ज्ञान उधति अरु ज्ञान घन सदगुरु शंकर रूप। नमो नमो बहुबारही सकल सपूजन भूप। चलो भक्तगणों को तथा धर्म प्रेमियों को मेरा हार्दिक नमन। संत महात्मा लोग अनादि काल से साधारण जन को इस वास प्रवचन के माध्यम से बड़ी कृपा कर करके उनको समझाते हुए आ रहे हैं। भाई जीवन मरण दुस्सह दुख होई। जीने मरने से नाना प्रकार का दुख होता है, उसकी पूर्ण मुक्ति के लिए भक्ति अति अनिवार्य है। का इसमें तो हमारे गुरु महाराज स्वामी महर्षि मिहि परमहंसदास जी महाराज, उनकी वाणी में आया है कि मानस जप मानस ध्यान दृष्टि साधन सूरत शब्द योग। सूरत शब्द योग को सुखदायी मार्ग बताए हैं, लेकिन इसके सूरत शब्द योग क्या है इसके बारे में जानकारी आपको कैसे होगा? सदगुरु की कृपा से ही होगा। और सदगुरु का कृपा तभी होगा जब उनके शरण में जाएंगे, शुद्ध चित्त आत्मा से दृढ़तापूर्वक श्रद्धायुक्त होकर के पूरा प्रगाढ़ के प्रेम के साथ में उनका सेवा करेंगे, सत्संग भजन करेंगे और उनके शरण में रहेंगे तो उनकी कृपा से आपको इस बात का ज्ञान मिलेगा और कि युक्ति अयुक्ति से भक्ति, भक्ति से मुक्ति। अन्यथा आप विषय रूपी जो है दलदल में फंस कर करके अनादि काल से जीवात्मा को माया से बंधे हुए भीषण वेदना होगा। मोक्ष क्या है यह स्पष्ट रूप से बताते हैं कि विषय से माया से बंधना यह बंधन क्या है और इससे उन्मुक्त होना, छूट जाना, यही मोक्ष है। तो जब तक ये आप विषय रूपी दलदल में विषया आसक्त होकर रहेंगे तब तक ये जीवात्मा बंधन से है, समझिए माया में बंधे हुए हैं। और इसके ऊपर उठ जाएंगे, इसका त्याग कर देंगे, विषय का पूर्ण रूपेण से त्याग ही मोक्ष है। अर्थात जीवात्मा को परब्रह्म में मिला देना ही मोक्ष है। और ज्ञान, इसके लिए ज्ञान होना परम आवश्यक है और ज्ञान सदगुरु के कृपा से ही होगा। मैं एक लघु कथा बताना चाहता हूँ कि मनुष्य अभी विषया आसक्त होकर करके ये क्षणभंगुर सुख प्राप्त करने के लिए अपने ये जीवन या आयु रुपया अनमोल जीवन को जो है व्यर्थ में ही नष्ट कर देता है। क्यों? झूठी मन के बहकावे में और अहंकार से आयुक्त होकर करके। मन जो है विषयों का मालिक है और मन का गति हमेशा जो है विषय की तरफ, वह अधपत नीचे की ओर ही जाता है। वह अधिक चंचलमान, गतिमान और अधपतन की ओर जाने वाला है। जब तक मन की प्रबलता होगी तब तक विषय से आप निकल पाना बड़ा, ये इसकी गुरु का ही आशीर्वाद कृपा हो तभी उपाय है, दूसरा कोई उपाय नहीं। भक्तिहीन नर शोभै कैसे, बिनु जलवारिद देखी जैसे। बिना भक्तिहीन जो है मनुष्य कैसे शोभा देता है, जैसे बिना जल का बादल, व्यर्थ में ही झूठे इधर उधर आसमान भटक। उसी प्रकार जो है आप झूठे में अपने आयु को समाप्त कर दिए। इस पर ज्ञानी लोग जो है आपके ऊपर जो है बड़ा हंसता है कि कैसे ये है जो है यह अनमोल जीवन, हीरा को रूपी अनमोल जीवन आयु को छोड़ कर के भरी मुट्ठी कोयला विषय पकड़ लेता है, जिसके कारण से अनादि काल से यह जीवात्मा को कष्ट होता है। एक मूर्ख गंवार आदमी धोबी था, वह जो है गधा चराने के लिए जाता था। बेचारा गधे का जो है ना चराना था, उसका जीवन यापन यही करता था। उसमें क्या हुआ कि एक दिन की उसकी दरिद्रता पर तरस खा करके लक्ष्मी जी की जो है कृपा हुई तो उनको जो है ना लाल उसको दिया। बहुत कीमती पत्थर होता है,
लाखों रुपया का कीमत होता है। तो बहुते दिया, लेकिन सबको जो है ना पैर से हटा दिया, टाल दिया, नहीं लिया। लेकिन उसको जो है अंतिम समय में जब गधा को चराने के लिए आ रहा था संध्या के समय में, तो उसने देखा कि बहुत एक दो चमक रहा है, तो उसने जो है ना एक ठो उठा करके गधवा के गला में जो बांध दिया, वही लाल पत्थर। लेकिन इस बात का उसको जानकारी नहीं था, बेचारा अबोध था, अज्ञानी था, मूर्ख था, वो नहीं जानता था कि यह बहुत बड़ा कीमती लाखों रुपया इसका कीमत है। वो क्या कहता है, गधवा के गला में जो देखने में चमक रहा था, खूब चमचम जो कर रहा था, उसका जो है उसकी सुंदरता पर तरस खा करके उसने उसको गला में बांध दिया और जो है वहाँ से चला। रास्ते में एक जौहरी ने देख लिया, उसकी चमक देख करके उसको पहचान ली, तो बहुत कीमती हीरा है। उसने सच के बता है कि इसको जो है 1 रुपया में बेचेगा। कहना इसमें जो है ना इसका जो है हम 1 रुपया लेंगे, कहना हम 12 ना देंगे। इस दोनों से इस तरह से वार्तालाप करने में क्या हुआ कि वो सेठ ने सोचा कि बहुत लोभी था कि 4 आना के लिए जो है ना ये अपने शाम को आकर के हमको दे देंगे। एवं प्रकार से इस तरह से सोच करके वह क्या करते हैं, वो छोड़ दिया कि ये जो है इस गांव का जो है ये है धोबी मूर्ख, ये तो अपने हमको दे देगा। ऐसा सोच करके उसने उसको हटा दिया, कहा कि ठीक है जाओ, नहीं देगा तो 12 आना देना है तो दे दो। उसने जो जिद पकड़ लिया कि नहीं 1 रुपया से कम में हम नहीं देंगे। एवं प्रकार से वो जो है गधा लेकर के चला गया और जो है यह सेठ, लोभी सेठ क्या करता है कि वह छोड़ दिया कि नहीं अपने दे देगा हमको। उस समय 12 आना का बहुत कीमत था। एवं प्रकार से वह क्या कर रहा, बस जो है रात भर इसको नींद नहीं लगा लोभी को, सेठ को। इसलिए कहता लोभी लंपट लालची तीनों से भक्ति न होए, अब भक्ति करे कोई सुरमा तन मन लज्जा खोए। अर्थात जो लोभी है, लंपट है, लालची है, वह जो है उसको ज्ञान का कार्य, ज्ञान का बात उसको रुचिकर नहीं होता है। तो ये जो है रात भर नींद नहीं लगा, तो इसको इसका समझ लिया जाए कि जब धोबी वहाँ से आगे बढ़ा, सेठ जी से बाजार से निकला, तो जो कुछ दूरी पर जो है एक जौहरी जो वह हीरा का कीमत से अवगत था, वह उसने संजोग से देख लिया और देख करके बोलता है किसको बेचेगा, तो बोला 1 रुपया में देंगे। वो 5 रुपया तुरंत दे करके वो लेकर चला गया। धोबी जो है यहाँ आया तो सवेरे जो है वो लोभी सेठ यहाँ पहुँचा उसके यहाँ और बोलता है, अरे रामू बैठा है घर में, कहाँ है, जब दे दो वही जो है गधवा के गला में जो पत्थर है दे दो, ठीक है 1 रुपया ले लेना। तो उधर से निकलता है, कल के सेठ जी प्रणाम, क्या बात है, बड़ा सवेरे आ कल के, अरे वो गधवा के गला में था वो पत्थर, जो क्या हुआ तो बेचेगा, दे दो देना है तो उसमें जैसे वो निकला तो बोला कि क्या बात है, कहा कि वो जो पत्थर है लेना चाहते हैं। तो इस प्रकार से कहा कि बड़ा सवेरे करके वो बिका के निकल को 1000 हुजूर जो 5 रुपया में बिक गया, एक जौहरी ने ले लिया। अरे इसने, अरे बहुत तुम मूर्ख आदमी हो, गधा कहीं का। तब वो सेठ जी कहता है तुम तो मूर्ख हो, वो तो 1 लाख रुपया का चीज़ था रे, लाल था पत्थर। क्योंकि जब आप इस बात की जानकारी थी तो आप तो महामूर्ख हैं, तो आप हमको मूर्ख कहने के लिए क्या कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। हम तो कम से कम अज्ञानता के कारण से, जानकारी के अभाव में हम जो है ले लिए उसको, 5 रुपया में बेच लिए। और तुम जो है 4 आना के लिए जो है 1 लाख रुपया का वस्तु छोड़ दिया, तुम तो महामूर्ख हो। और तुम मूर्ख क्या, उसी प्रकार देखते हैं जो है चंद सुख प्राप्त करने के लिए जो है लोभी लंपट लालची क्या करता है कि यह आयु को ही गमा देता है और ईश्वर तक यह जीवात्मा को परब्रह्म तक नहीं पहुंचा सकता है, और मायाबद्ध होकर के विशेष आसक्त होकर के क्या करता है, जीवन में अपना जीवन लीला को समाप्त कर देता है। इसलिए कहने का मतलब, जो आप सब दूसरे को आप मूर्ख समझते हैं, स्वयं तो मूर्ख, खुद आप विषया आसक्त होकर के स्वयं आप हैं। इसलिए मैं चला बुरा खोजन को बिरा न मिला कोई, अज्जों दिल ढूंढा अपना तो मोते बुरा ने कोई। हे हमारे भक्तजनों, देश के प्यारे सज्जनों, अहंकार और विषय का परित्याग कर करके सत्संग भजन भक्ति भेद भाव करें, तभी आपका कल्याण होगा। जय हिंद, जय भारत।